एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम टू अनफॉल्ड बायोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं CUET PG के बारे में। ये जो CUET PG है ये 2022 में अनाउंस हुआ है। इससे पहले इसको CU सेट कहा जाता था। इस CU सेट के अंदर जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे उसमें एक ही एग्ज़ाम होता था और उसी के अंडर जो आपका स्कोर आता था उसके बेसिस पे आप एडमिशन लेते थे। सिमिलर सा पैटर्न इस एग्ज़ाम का है। इसमें कुछ डिफरेंसेस ये हैं कि जो कोड्स यानी कि जो सब्जेक्ट के कोड्स हैं वो चेंज हो गए हैं। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट का क्या कोड है और जो बायो के स्टूडेंट है, क्योंकि ये चैनल बायोलॉजी को डील करता है, तो जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो सारा हम देखने वाले हैं। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है PGQP22। ये वाला जो कोड है, जब आप फॉर्म भरोगे ना तो वो आपसे कोड पूछेगा, वो आपसे यूनिवर्सिटी पूछेगा। यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। आप इसको सेलेक्ट कर लेना। यूनिवर्सिटी जब काउंसलिंग शुरू होगी ना उसके बाद आप सेलेक्ट कर लेना। अभी फ़िलहाल के लिए ऑल कर दो। यहाँ पे आपको चॉइस लगानी है कोड की कि आपको कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपीयर करना चाहते हो। इसके अंदर ना अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये वाला जो कोड है 22। अगर आप ये वाला एग्ज़ाम देते हो तो इस एग्ज़ाम के बेसिस पे आप इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, जो कि अभी हम देखेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम है इसको मैं लाइफ साइंस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस एग्ज़ाम के बेसिस पे आप बहुत सारे जितने भी लाइफ साइंस के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, जिसमें बॉटनी भी है, ज़ूलॉजी भी है। एक बॉटनी और ज़ूलॉजी का अलग से एग्ज़ाम भी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर 22 कोड का जो एग्ज़ाम है इसके अंदर कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करी हैं, अगर आपको वो जानना है तो आप ब्रोशर ओपन करोगे ना, उसमें थोड़ा एंड के टूवर्ड्स इस तरीके से टेबल्स दिए हुए हैं। आप सर्च करना 346 कोड, तो आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देखोगे ये कोड लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, MSc आपको करनी है, मास्टर्स करनी है, एंड यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है जो कि इस एग्जामिनेशन के बेसिस पे, ये वाला जो आपका एग्ज़ाम होगा इसके बेसिस पे जो आपका स्कोर आने वाला है, जो आपका स्कोर आएगा उस स्कोर के अकॉर्डिंग MSc में एडमिशन कराएगा इस सब्जेक्ट के लिए। ये वाली यूनिवर्सिटी इसी स्कोर के बेसिस पे इस सब्जेक्ट के अंदर एडमिशन लेगी, ये वाली यूनिवर्सिटी इस सब्जेक्ट के अंदर एडमिशन लेगी, ये वाली यूनिवर्सिटी इस सब्जेक्ट के अंदर। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप एक एग्ज़ाम दोगे, इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे जो आपका स्कोर आएगा उस स्कोर से आप बहुत सारे कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तो एक ही एग्ज़ाम के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपको वो पता करनी है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ गिवन है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स गिवन है। आप यूनिवर्सिटी में, मैंने फिर से बता देती हूँ, ऑल पे सेलेक्ट करना। अभी यूनिवर्सिटी की चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको क्या करना है, PGQP22 इसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये एक ही एग्ज़ाम होगा, तो ये ऑप्शन हो गया आपके लिए। जितने भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं ना उनको मैं सजेस्ट करूँगी इसको तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपके पास चॉइस है ना, आप कौन सा कोड करोगे, बहुत सारे कोड्स हैं, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये वाला जो है ये मैं सजेस्ट करूँगी कि ये आप ज़रूर करना, ठीक है। सो आगे देखते हैं इसको। इसके अलावा कौन कौन से और हैं, जैसे ये भी सेम PGQP22 के लिए है। इसके लिए आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी है यहाँ पे। इसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट करी है, जैसे हरियाणा हो गया। तो आप इसको ब्रोशर के अंदर ना अच्छे से देख सकते हो, वहाँ पे क्लियर दिख जाएगा। ये स्क्रीनशॉट इतना क्लियर नहीं है। जैसे ये हो गया आपका, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, बॉटनी का यहाँ पे मुझे एक ही सब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। बॉटनी का सिर्फ ये वाला है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, वो बॉटनी में अगर एडमिशन लेगी MSc बॉटनी में, तो वो PGQP22 का जो एग्ज़ाम है उसके स्कोर के बेसिस पे लेगी, ठीक है। बॉटनी का मैं अलग से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बॉटनी का एक और कोड है, उसमें भी एग्ज़ाम हो रहा है बॉटनी का, तो वो भी हम देखेंगे अलग से। देन वी हैव लाइफ साइंसेज है, माइक्रोबायो है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है, वाइल्ड लाइफ साइंसेज है। ये सभी एक ही एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो। देन बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी है, उसका अलग से भी है, वो भी हम देखेंगे। एंड इसमें ज़ूलॉजी भी था, एक सेकेंड, ये रहा। इसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ज़ूलॉजी में अगर एडमिशन लेती हैं, MSc ज़ूलॉजी में अगर वो एडमिशन लेती हैं तो वो इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे लेंगी, PGQP22 के बेसिस पे। एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, एक BBAU है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। यहाँ पे ये जो कोड है PGQP75, ये पे अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो इसके बेसिस पे आप MSc ज़ूलॉजी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। ये कोड है आपका,
ये आपका सब्जेक्ट है ज़ूलॉजी, जिसमें आप एडमिशन लोगे इस एग्ज़ाम के स्कोर के बेसिस पे। इसका आपका स्कोर आएगा ना, इस स्कोर के बेसिस पे आप ज़ूलॉजी में एडमिशन ले सकते हो इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला, ये वाली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जितनी भी, ये सभी ज़ूलॉजी के लिए ही है, ठीक है। जैसे 22 में हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ ज़ूलॉजी में ही एडमिशन होगा अगर आप PGQP 75 का एग्ज़ाम देते हो तो। ये 75 कोड इज़ फॉर ज़ूलॉजी। तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी, BHU में भी यही है। ज़ूलॉजी में अगर आपको एडमिशन लेना है BHU में, तो आपको ये वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। BHU जो है वो 22 वाला जो कोड है उसको उसके स्कोर के बेसिस पे एडमिशन नहीं कराएगा। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी लिखी हुई है इसको लेके भी कन्फ्यूजन्स है कि यहाँ पे लिखा है कि BSc ऑनर्स इन ज़ूलॉजी अगर है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, लेकिन अगर आप BHU का जो अलग से ब्रोशर आया है, यूनिवर्सिटी का भी अपना ब्रोशर आया हुआ है CUET एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसमें अगर आप देखोगे ना तो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पास ऑनर्स है ज़ूलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों ईयर्स जो आपके बैचलर्स के हैं, तीनों ही ईयर्स में अगर आपने ज़ूलॉजी पढ़ी हुई है तो भी आप एप्लीकेबल हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने मान लो BSc आपने की है जनरल और उसमें आपने तीनों जो साल हैं 1 2 3 तीनों के तीनों ईयर्स में ज़ूलॉजी पढ़ी है तो आप एप्लीकेबल हो। इसके अलावा इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करी हैं वो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर भी है। इसके बाद आता है बॉटनी। जैसे 75 का जो एग्ज़ाम आप देते हो तो आप ज़ूलॉजी में एडमिशन ले पाते हो, 76 वाले कोड का एग्ज़ाम दोगे तो बॉटनी के लिए आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करी हैं वो यहाँ पर गिवन है, एंड इसके अलावा सब्जेक्ट ये रहा, कोड ये रहा 76। तो सभी बॉटनी जो एडमिशन हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो इस एग्ज़ाम के बेसिस पे हो रहे हैं। 22 के बेसिस पे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बॉटनी के अंदर एग्ज़ाम ले रही है, मतलब एडमिशन दे रही है, दैट इज़ दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो अगर आपको इन सारी यूनिवर्सिटीज़ से बॉटनी ऑनर्स, बॉटनी में MSc करनी है तो आप ये वाला एग्ज़ाम दोगे। देन ये और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप ब्रोशर में देख सकते हो ये सारी जो यूनिवर्सिटी, ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये सारे के सारे मैंने ब्रोशर से ही लिए हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद आता है आपका फॉरेंसिक साइंस। अगर आपको फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना है, मास्टर्स करनी है फॉरेंसिक साइंस में, तो आपको PGQP 16 के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ अगेन सेलेक्ट कर लेना, ऑल यूनिवर्सिटीज़। देन इसके अंदर इसके अंदर ये सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके, क्रिमिनोलॉजी है, फॉरेंसिक साइंस है, क्रिमिनोलॉजी है, यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस है, यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ब्रोशर के अंदर देख लेना और क्लियरली मिल जाएगा। BHU में भी अगर आपको फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना है तो आपको ये वाले कोड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, कोड 16 के लिए। देन वी हैव बायोस्टैट्स। बायोस्टैट्स में अगर आपको मास्टर्स करनी है तो कोड 29 है उसके लिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो यहाँ पे है, BSc वाले जिनमें स्टैट्स एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। स्टैट्स ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हो स्टैट्स के अंदर तो आपका स्टैट्स पढ़ा हुआ होना चाहिए आपके बैचलर्स के दौरान, राइट। यहाँ पे भी BSc ऑनर्स वाले एप्लीकेबल हैं। तो एलिजिबिलिटी आप देख लेना, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसके लिए एडमिशन ले रही हैं। ब्रोशर के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ दिख जाएंगे आपको, कोड मैंने बता दिया 29। देन वी हैव दिस वन, एक 74 कोड है। बायोकेमिस्ट्री में अगर आपको एडमिशन लेना है BHU में तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको JNU से डिज़ास्टर स्टडीज़ करनी है तो आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स होंगे, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, क्योंकि कोड अलग है तो एग्ज़ाम अलग होगा। तो अगर आपको JNU से ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप इसके लिए अप्लाई करोगे, BHU से ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है मास्टर्स का तो आप इसके लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। देन ये मैंने एक जिस्ट दिया हुआ है, जितने भी मुझे सब्जेक्ट्स ऐसे मिले जो हमारे बायो के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मैंने एनलिस्ट कर दिया। इनको हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। जैसे कि ये वाला जो कोड है 08 एंड 31, इसमें आपको फूड टेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये भी मिल जाएगा। मिक्स है ये, इस तरीके से हैं जैसे हमारा 22 था उसके बेसिस पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एडमिशन मिल रहा था ना आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वैसे ही 8 एंड 31 भी है, उसमें फूड टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इनमें एडमिशन लेना। बायो इन्फो का और भी मैंने बताया था वो भी है, इसके अलावा ये दोनों भी हैं, ठीक है। तो आपको जैसे सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है। देन वी हैव दिस वन,
अगर आपको जियो इन्फॉर्मेटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप 18 के लिए अप्लाई कर सकते हो। 32 उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको EVS में मास्टर्स करनी है, क्योंकि करते हैं बच्चे एनवायरमेंटल साइंसेज में भी करते हैं, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन सब के लिए। 33 में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे मैंने यहाँ पे एनलिस्ट कर दिए हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। 34 में आपको ओशन एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज मिल जाएगा। 40 एंड 77 कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एंथ्रोपोलॉजी में भी इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे एनलिस्ट कर दिया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 78 ये भी अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर आपका अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, आपका एग्रो फॉरेस्ट्री है, सॉइल साइंसेज है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है। प्लांट बायोटेक और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी ये अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपके जो कोड्स मैंने एनलिस्ट करे हैं उनके अकॉर्डिंग आपका 22 इंपॉर्टेंट है, 75 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जोलॉजी स्टूडेंट्स एंड 76 फॉर बॉटनी स्टूडेंट्स। उसके अलावा ये सारे के सारे कोड्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो एक कन्फ्यूजन दूर हो गया। इसके बाद जो बाकी के वीडियोस होंगे CU सेट के, उसके अंदर आप मुझे बता देना आपको क्या क्या कन्फ्यूजन्स है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। आई एम प्लानिंग कि हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही है। टेलीग्राम में एक ग्रुप है अनफोल्ड बायोलॉजी करके, अगर ऐसे सर्च ये लिख के सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, इससे चैनल आएगा। और अगर अनफोल्ड UNFORL बायोलॉजी लिखोगे तो ग्रुप आ जाएगा। इनमें से कोई भी आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं अपडेट देती रहती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।